Hello students, today we will read the poem The Duck and the Kangaroo. डक मीन्स क्या होती है, बतख, और ये क्या है, कंगारू. तो इट इज़ ए ह्यूमरस पोएम. ह्यूमरस मीन्स एक मजाकिया पोएम है. इसमें जो कंगारू और डक के डायलॉग्स दिए गए हैं. किस तरह से डक है, ये कंगारू से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे क्या करे, सारे संसार की विजिट करवाए, यात्रा करवाए, और किस तरह से जो डक है ये कंगारू को ऐसा करने के लिए मनाती है. तो हम ये सब पोएम में रीड करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम. स्टैंजा फर्स्ट. Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hope. अब जो ये डक है, ये कंगारू से क्या कहा डक ने, गुड ग्रेसेस हाउ यू होप. गुड ग्रेसेस मीन्स वाह, होप मीन्स होता है उछलना. तो वो जो डक है वो कंगारू को कह रही है कि वाह, तुम कितना अच्छा उछलते हो, कितनी अच्छी तरह से तुम उछल लेते हो. ओवर द फील्ड्स, ओवर द वाटर टू. फील्ड्स मीन्स खेतों के ऊपर से भी और पानी के ऊपर, इन सब जगह पर तुम कितनी अच्छी तरह से होप करते हो, मीन्स छलांग लगाते हो. एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप. एज इफ होता है मानो, ऐसा लगता है मानो तुम कभी नहीं रुकोगे. माई लाइफ इज़ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड. अब वो जो डक है वो किस में रहती है, पॉन्ड में रहती है, तालाब में. तो वो क्या कह रही है कंगारू को कि मेरी जो लाइफ है, मेरा जो जीवन है, बोर मीन्स एकदम नीरस है. नेस्टी मीन्स गंदे, इस गंदे तालाब में मेरा जीवन तो क्या है, नीरस है एकदम. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. लॉन्ग मीन्स होता है इच्छा होना, विश होना. तो वो क्या कह रही है डक कंगारू को कि मेरी इच्छा है कि मैं क्या करूँ, वर्ल्ड बियॉन्ड मीन्स इस संसार में दूर कहीं क्या करके आऊँ, विजिट करके आऊँ, यात्रा करके आऊँ. आई विश आई कुड होप लाइक यू. अब वो डक कह रही है कि मेरी इच्छा क्या है कि मैं भी काश तुम्हारी तरह से क्या कर सकती, होप कर सकती, उछल सकती. सैड द डक टू द कंगारू. ये सब बातें डक ने किसको कही, कंगारू को. डक ने क्या कहा कंगारू को कि तुम बहुत अच्छे से उछलते हो, कहाँ पर, जमीन पर भी और पानी में भी, और काश ऐसा होता कि मैं भी तुम्हारी इतनी अच्छी तरह से उछल सकती. और उसकी एक विश भी है डक की, क्या, वो संसार में दूर कहीं जाना चाहती है, विजिट करके आना चाहती है. ओके, सेकेंड स्टैंजा. प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक. अब जो डक है वो कंगारू को क्या बोल रही है कि राइड मीन होता है सवारी करना. तो वो कह रहे हैं कि क्या करो, मुझे अपनी बैक पे, पीठ पे सवारी दे दो. सैड द डक टू द कंगारू. ये डक ने किसको बोला, कंगारू को. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक. अब डक क्या कह रही है कि मैं तुम्हारी बैक पर क्या करूँगी, सिट क्वाइट स्टिल. स्टिल होता है स्थिर, इट मीन्स मैं तुम्हारी बैक पर एकदम स्टिल रहूँगी. इट मीन्स हिलूंगी डुलूंगी नहीं. एंड से नथिंग, कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन सिर्फ क्या बोलूँगी, क्वैक. क्वैक क्या होती है, डक की साउंड होती है, आवाज़ होती है, काँ काँ की जो आवाज़ होती है. द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू. वो क्या कह रहे हैं कि सारा दिन मैं स्टिल रहूँगी, एकदम शांत रहूँगी, और ओनली क्वैक बोलूँगी. वी वुड गो टू द डी एंड द जैलीबो ली. अब वो उसको कह रहे हैं कि हम, डी एक रिवर है इंग्लैंड में, तो हम इंग्लैंड में जो रिवर है डी, हम वहाँ पर जाएंगे. जैलीबोली अफ्रीका में एक प्लेस है, हम उस प्लेस पर भी जाएंगे. ओवर द लैंड, ओवर द सी, प्लीज़ टेक मी ए राइड ओ डू. वो क्या कह रहे हैं कि लैंड पर, इस धरती पर, इस समुद्र पर, इन सब पे मुझे क्या करवा दो, प्लीज़ टेक मी राइड, कृपया मुझे क्या करवाओ, सवारी दे दो. ओ डू, ऐसा कर दो प्लीज़. सैड द डक टू द कंगारू. ये सब डक ने किसको बोला, कंगारू को. सेकंड स्टैंजा में हमने रीड किया कि जो डक है वो कंगारू से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ मुझे अपनी बैक पे राइड करवा दो, सवारी करवा दो. मैं एकदम स्टिल रहूँगी, और क्या बोलूँगी, ओनली क्वैक, और हम काफ़ी प्लेसेस पे जाएंगे, और प्लीज़ ऐसा कर दो. थर्ड स्टैंजा. सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स ए लिटल रिफ्लेक्शन. अब डक ने, अब जो दो स्टैंजाज में हमने पढ़ा था, फर्स्ट और सेकंड में, डक ने कंगारू से रिक्वेस्ट की थी. अब थर्ड में हम रीड करेंगे कि कंगारू ने डक से क्या कहा. सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स ए लिटल रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में होता है थिंकिंग, सोच विचार करना. कंगारू डक को बोल रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ना सोचने की ज़रूरत है. परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक. परहैप्स मीन होता है शायद. अब कंगारू डक को कह रहा है कि शायद ये मेरे लिए लक की बात हो, भाग्यशाली हो मेरे लिए तुम्हें विजिट करवाना. एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन. सीम्स होता है लगना, प्रतीत होना, लेकिन उसे यहाँ पर वन ऑब्जेक्शन था. ऑब्जेक्शन में होते हैं दिक्कत, एक दिक्कत थी. विच इज़ इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड. वो कह रहा है कि मुझे केवल एक ऑब्जेक्शन है, एक दिक्कत है, और वो क्या है, अगर तुम मुझे बोलने की हिम्मत दो, अगर तुम चाहो तो मैं बताऊं तुम्हें.
योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड। अब वो क्या कह रहा है कंगारू डक को कि तुम्हारे, क्योंकि डक सारा दिन किस में रहती है, पॉन्ड में, तालाब में, तो उसके पैर ऑब्वियसली ठंडे और कैसे होते हैं, गीले। तो जो कंगारू वह डक को बोल रहा है कि योर फीट आर अनप्लीजेंटली, प्लीजेंटली होता है सुखद, अनप्लीजेंटली मीन्स असुखद। तो कह रहे कि तुम्हारे जो पैर है ना वो ठंडे और क्या होते हैं, गीले होते हैं, जो असुखद लगते हैं, मीन्स अच्छे नहीं लगते हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिस सेट द कंगारू। रूमेटिस क्या होती है, गठिया की बीमारी होती है। तो वो कह रहा है कि तुम्हारे ठंडे और जो गीले पैर है जो मुझे टच होंगे तो क्या हो सकता है, मुझे गठिया की बीमारी हो सकती है। ओके, सेकंड में कंगारू ने अपनी प्रॉब्लम बताई है डक को कि तुम सारा दिन पॉन्ड में रहते हो तो तुम्हारे पैर वेट एंड कोल्ड होते हैं, जिससे मुझे क्या हो सकता है, गठिया का रोग हो सकता है। स्टैंजा फोर्थ, सेट द डक एज आई सेट ऑन द। अब ये फोर्थ स्टैंजा में फिर से डक बोल रही है कंगारू को, सेट द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स। वो कह रहा है कि जब मैं रॉक्स में चट्टानों पर, सेट सेकंड फॉर्म में सिट की, कि जब मैं चट्टानों पर बैठी थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली। तो वो कह रहे कि मैंने कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरह से इस बात पर सोच विचार किया। आई बोट 4 पेयर्स ऑफ वॉस्टेड सॉक्स। वो वॉस्टेड मीन्स है वुलन। वो कह रहे कि बोट मीन खरीदी, कि मैंने 4 जोड़ा ना वुलन सॉक्स मीन्स जुराबे खरीद लिए हैं। विच फिट माई वेब फिट नीटली। वेब फिट मीन्स जालीदार पैर, ठीक है। तो वो कह रहे कि जो मेरे जालीदार पैरों में नीटली मीन्स अच्छी तरह से फिट हैं, जो उसने 4 पेयर सॉक्स खरीदी हैं वुलन। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट ए क्लॉक। अब वो कह रहे हैं कि ठंड से बचने के लिए मैंने क्या किया, कीप आउट मीन्स बचना, ठंड से बचने के लिए मैंने क्या किया, बॉट ए क्लॉक। क्लॉक मीन्स होता है चोगा, चोगा मीन्स एक गाउन टाइप, कि ठंड से बचने के लिए मैंने एक क्लॉक खरीद लिया है। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक। और मैं रोजाना क्या करूँगी, एक सिगार भी पीऊँगी। ऑल टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू। और ये सब मैं किस लिए फॉलो करूँगी, ये मैंने जो सॉक्स खरीदी है वुलन 4 जोड़ा, और मैंने एक चोगा भी खरीद लिया, और मैं डेली एक सिगार पीऊँगी, ये सब मैं किस लिए करूँगी, ओ माई ऑन डियर, ओ मेरे प्यारे डियर, ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, तुमसे सच्चे प्यार के लिए। इट मीन्स मैं चाहती हूँ कि तुम बीमार ना हो, इसलिए मैं ये सब फॉलो करूँगी। ओके, स्टैंजा फिफ्थ, सेट द कंगारू आई एम रेडी। अब उसने सारी प्रिपरेशन कर ली है, अब कंगारू को ये बिलीव हो गया है कि वो उसके ठंडे जो पैरों से टच नहीं होंगे। तो वो क्या कह रहा है, सेट द कंगारू आई एम रेडी। कंगारू क्या कह रहा है कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल। पेल मीन होता है फीका पड़ जाना या पीलापन। तो मून लाइट पेल मीन्स हो जाएगा हल्की चांद की रोशनी, की हल्की चांद की रोशनी में। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी। अब वो कह रहा है कंगारू कि मैं तैयार हूँ, लेकिन इस हल्की चांद की रोशनी में हम क्या करना, तुम सिट स्टडी मीन्स शांति से, मीन्स एकदम स्थिर मजबूती के साथ बैठे रहना, बट ताकि मेरा क्या रहे, अच्छी तरह से बैलेंस बना रहे। एंड क्वाइट एट द एंड माई टेल। और बिल्कुल कहाँ बैठना है, मेरी टेल मीन्स पूंछ के एंड पर मीन्स सिरे पर, कि तुम्हें मेरी पूंछ के सिरे पर एकदम शांति से स्थिर होकर मीन्स बिना हिले डुले बैठना है, ताकि अच्छी तरह से मेरा बैलेंस बना रहे। सो अवे दे वेंट विद ए होप एंड ए बाउंड। होप एंड ए बाउंड में उछलते कूदते हुए, इसलिए और क्या हुआ, वो उछलते कूदते हुए दूर चले गए। दे होप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड। और उन्होंने होप मीन्स उछलते हुए संसार के 3 टाइम्स राउंड मीन्स 3 चक्कर लगाए। एंड हु सो हैप्पी ओ हु। अभी पोइट कह रहा है कि कौन कितना खुश हो सकता है, कौन, एज द डक एंड कंगारू, जितने खुश वो डक और कंगारू थे इतना खुश और कौन हो सकता है। ओके, हमने ये पोएम रीड किया है, एक मजाकिया पोएम है, डक और कंगारू की कन्वर्सेशन के थ्रू बताई गई है जो। ओके, टुडे योर होमवर्क इज टू रीड दिस पोएम केयरफुली एंड लर्न एंड राइट क्वेश्चंस एंड वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस पोएम। ओके।